नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रूस के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। प्रिय माता पिता एवं भाई बहनों, जब कभी हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तब हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी जन क्रूस का चिन्ह शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना की शुरुआत और समाप्ति भी करते हैं, पर दूसरे कलीसिया के विश्वासी जन धन्यवाद और हालेलुया शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। कैथोलिक कलीसिया के विश्वासी जन जैसे ही क्रूस के शब्दों का उच्चारण होता है, वो अपने माथे, छाती और भुजाओं में क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। आखिर क्यों? आइए हम इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्रूस के रहस्य को हम एक ही वीडियो में नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप क्रूस के रहस्य से जुड़ी सभी वीडियो को देखिए, तभी आप क्रूस के रहस्य और उसके महत्व को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मौत की सज़ा पर बात करते हैं। किसी भी अपराधी व्यक्ति को मौत की सज़ा देने के लिए उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। फांसी की सज़ा पर दोस्तों, अपराधी व्यक्ति 30 सेकेंड या आधे मिनट के बाद मर जाता है। वह सारे तकलीफ़ों से आज़ाद हो जाता है। दोस्तों, इसमें आम जनता को उतना असर नहीं पड़ता, न आम जनता पर डर या भय का उतना खौफ नहीं होता। दोस्तों, मौत की सज़ा का दूसरा रूप बिजली के द्वारा फांसी देना है। इसमें व्यक्ति को एक झटका लगता है और उसका खेल समाप्त हो जाता है, वह मर जाता है। दोस्तों, मौत का तीसरा रूप है अपराधी व्यक्ति को एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, उसके दोनों पैरों को बांधा जाता है, उसके हाथों को पीछे तरफ करके बांध दिया जाता है, उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है। अपराधी व्यक्ति के सामने में एक पर्दा रखा जाता है और पर्दे के उस पार एक गनमैन तैयार खड़ा रहता है। जैसे ही उसे इशारा मिलता है, वह गोलियों की बरसात अपराधी के शरीर पर कर देता है। इस तरह से अपराधी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इससे भी आम जनता पर या वहाँ की जनता पर डर या भय का खौफ उतना नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हम मौत की सज़ा के और भी रूपों पर चर्चा करते हैं, तभी हम क्रूस के रहस्य को जान पाएंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम कुछ पिछले के वर्षों में अर्थात राजा महाराजाओं के ज़माने की बात करते हैं। राजा महाराजा लोग अपराधी व्यक्ति को तलवार के द्वारा मरवा दिया जाता था या उन्हें जलती आग की भट्ठी में डलवा दिया जाता था, और अपराधी व्यक्ति को राजा महाराजा लोग शेरों की बाड़ों में या मगरमच्छों से भरी तालाब में फेंकवा देते थे, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। पर इसमें भी जनता पर उतना डर या भय का खौफ नहीं होता था। दोस्तों, ऐसा ही और एक मौत की सज़ा देने का तरीका था, और वह था क्रूस की सज़ा। क्रूस की सज़ा भयानक कष्ट, भयानक दर्द, घोर बेइज्जती और तड़प तड़प कर जिंदा रहना और तड़पते हुए मर जाना था। दोस्तों, क्रूस शब्द सुनकर ही मैं कांप जाता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा होता ही जा रहा है, इसलिए मेरे सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि हमें क्रूस के भेद और उसके रहस्य को जानना है। दोस्तों, क्रूस की सज़ा देना इजराइल देश में नहीं था, पर इसे दूसरे देशों में देखा गया था। जब रोमी या रोमन साम्राज्य ने इजराइल पर आक्रमण किया, तब रोमन सैनिकों ने क्रूस की सज़ा को इजराइल में लाया था, जिसे वहाँ के सादुकी और फरीसी लोगों ने यीशु मसीह पर लागू किया था, क्योंकि वे जानते थे कि इससे भयानक सज़ा
और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आखिरकार सदूकी, फरीसी और वहां के उच्च अधिकारियों ने यीशु को क्रूस की सजा ही क्यों दिए? इसका कारण है नबियों द्वारा किया गया भविष्यवाणी और यीशु मसीह की बढ़ती प्रसिद्धि, लोकप्रियता और हम मानव जातियों का उद्धार, साथ ही शैतान का योजना। प्रिय माता पिता एवं भाई बहनों, यीशु मसीह का बलिदान का योजना हमारे यहोवा परमपिता परमेश्वर का था। इसको जानने के लिए आप पुराने नियम में लेवी ग्रंथ और गणना ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। पिता ईश्वर ने देखा कि मानव जाति पापमय जीवन से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। वह किसी न किसी पाप में फंस जाता है, पापमय जीवन बिताता है और वह प्रायश्चित के रूप में दूसरे जानवरों का बलि चढ़ाकर अपने पापों से क्षमा पाता है, मुक्ति पाता है। लेकिन वह फिर पाप करेगा और दूसरे जानवरों का बलि चढ़ाकर अपने पापों से क्षमा पाएगा। इसलिए पिता ईश्वर ने हम मानव जातियों की पापों की क्षमा के लिए एक चिर स्थायी योजना या व्यवस्था बनाई जो अनंत काल तक अमर और स्थिर रहेगा। और वह योजना थी पवित्र मेमने की बलि, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अपने पापों से क्षमा पाएगा, वह उद्धार का जीवन पाएगा। पिता ईश्वर ने नहीं चाहा कि पाप करे कोई और प्राण गंवाए कोई और, क्योंकि पहली प्रायश्चित की योजना और नियम भी पिता ईश्वर के द्वारा ही दिया गया, यह ठहराया गया था। इसलिए पिता ईश्वर ने अपनी पहली योजना को समाप्त कर दूसरी योजना पवित्र मेमने का बलिदान को अनंत काल के लिए ठहराने की योजना बनाए। तब पिता ईश्वर ने जरूर पूरे संसार में अपनी नजरें दौड़ाई होंगी कि कहीं तो कोई पूर्ण रूप से पवित्र मेमना मिल जाए, पर हमारे यहोवा परमपिता परमेश्वर को ऐसा कोई भी नहीं मिला। तब पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु का बलिदान चढ़ाने का योजना बनाई और हमारे यहोवा परमेश्वर ने ऐसा चिर स्थायी पवित्र बलिदान का व्यवस्था कर दिया कि अब कोई भी उनके जैसा पवित्र बलि नहीं चढ़ा सकता। वह पवित्र बलि अटल है, अमर है। उसके सामने संसार के सारे बलि निम्न है, शून्य है। इसलिए पिता ईश्वर ने अपने कृपा पात्रों के द्वारा, अपने प्रिय दासों के द्वारा, हमारे नबियों के द्वारा अपने प्रिय पुत्र का पवित्र बलिदान का भविष्यवाणी करवाई। आमीन, आमीन। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कलीसिया में आगे बढ़ने में मदद करेगी।